करो देखिए सचमुच झुक के परमेश्वर को प्रणाम। गर्दन को झुकाओ, मानसिक प्रणाम परमेश्वर को, देवादिदेव को। बैठ जाओ सीधे होके। करें सब आंख बंद। देखें त्रिकुटी स्थान को, भ्रू मध्य स्थान को देखते रहो। पेट सीधी रखें, गर्दन रखें परमात्मा के आमने सामने, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ताकि उस आध्यात्मिक शक्ति को, उस आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनने में किसी प्रकार का कोई अवरोध न हो। ठीक जहां उसे पहुंचना है वह पहुंच सके। पूर्ण आशा है घरों में भी आप ध्यान के लिए जरूर समय निकालते होवोगे, निकालते रहिएगा। अपरिमित लाभ, चित्त शुद्धि, मन का शुद्धिकरण, जीवन में सुधार, परलोक में उद्धार, ये सब परम लाभ हैं ध्यान के। निश्चल बैठने का अभ्यास जरूर करना। इससे साधकजनों ध्यान के साधक को बहुत बल मिलता है। जो ऊर्जा हिलने जुलने से नष्ट होती है, बच जाती है, संचित होती रहती है, उसी को किसी बड़े काम के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है, सदुपयोग किया जा सकता है। उस ऊर्जा को हिलने जुलने भी, शरीर की गतियों विधियों में नष्ट न कीजिए। निश्चल बैठना एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। शरीर हिले जुले ना। अभ्यास से ये होगा, बिल्कुल कठिन बात नहीं है, पर अभ्यास मांगता है, अतएव कीजिएगा। परमात्मा देव हम सब राम राम जपते हैं, हम सब राम राम पुकारते हैं, हम सब राम स्मरण नाम स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं राम जी? कभी वक्त था जब अनेक सारी मांगे होती थी, अब कुछ मांगने को मन नहीं करता। हे परमेश्वर, ऐसी ही स्थिति बनाए रखना। कर्तव्य है, तू अपना है, तुझसे बढ़कर अपना कोई नहीं। वास्तव में तेरे अतिरिक्त अपना कोई है ही नहीं। इस सत्य को हमें जिंदगी में उतारना है, इस सत्य की अनुभूति करनी है। परमेश्वर अनेक ढंगों से
इस बात का अनुभव करवाता रहता है, मेरे अतिरिक्त तेरा कोई सच्चा अपना नहीं है। बाकी जितने भी हैं सब झूठे अपने। आप भी क्लेम करते हैं, वो भी क्लेम करते हैं अपनेपन का, लेकिन ये मात्र क्लेम ही है, सच्चाई नहीं है। परमेश्वर कोई विपदा देके, कोई संकट देके, कोई रोग देके, कोई वियोग देके तो आपको स्पष्ट दर्शाता है, देख ले, जिसको तू अपना समझता था, वस्तु या व्यक्ति, भाग गया तुझे छोड़ के। उसने अपना मुख मोड़ लिया तुझसे। मैं वहीं का वहीं बैठा हूं। कौन हुआ अपना, वो कि मैं? परमेश्वर के अतिरिक्त कोई अपना नहीं है। परमेश्वर, क्या ये बात हमारे जीवन में उतरनी कम है? हमें बोध हो गया है, तेरे अतिरिक्त इस संसार में कोई अपना नहीं है। फिर जो अपना है उसे याद करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? यदि हम तेरा स्मरण करते हैं, स्मरण रूप में तेरा धन्यवाद करते हैं, जो कुछ तू हमारे लिए करता रहा है, कर रहा है, आगे करेगा, तो ये परमात्मा हम तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारा कर्तव्य है तुम्हें याद करना, वो याद कर रहे हैं। कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस प्रकट करना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा तेरे दरबार में हम कृतज्ञ होंगे, अनग्रेटफुल। और अनग्रेटफुलनेस जैसा पाप कोई नहीं है। बहुत घृणित पाप है, और पापों का तो पश्चाताप प्रायश्चित, लेकिन कृतज्ञता का कोई पश्चाताप प्रायश्चित नहीं है। स्वामी जी महाराज रामायण में फरमाते हैं, तेरे पति तुम्हें याद करके कर्तव्य निभा रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तेरे दिए किए का धन्यवाद कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हमारी ऐसी स्थिति बनाए रखना। कभी कुछ तेरे से, तेरे अतिरिक्त, तेरी भक्ति के अतिरिक्त मांगने की चाह पैदा ना हो। नश्वर मांग के क्या करेंगे? नश्वर से सुख भी नश्वर ही मिलेगा। तो उस नश्वर को मांग के क्या करें? चाहिए तो परम सुख, अनश्वर सुख, जो तेरे अतिरिक्त और कहीं से नहीं मिल सकता। हे परमेश्वर, तुम्हें क्या बताएं, इस परम सुख की प्राप्ति, इस परम आनंद की प्राप्ति, इस परम शांति की प्राप्ति में हमारे अतिरिक्त कोई बाधा नहीं है। हमारे किए हुए अपने कर्म ही बाधा है। मेरे पास तो हिसाब किताब नहीं है, पर तेरे पास तो मेरे किए हुए कर्मों की सूची पड़ी है, एक्यूरेट सूची।
पाप ही पाप किए हैं। ये पाप कर्म शास्त्र कहता है भुगतान किए बिना नष्ट नहीं होते। तेरा नाम बड़ी अनमोल निधि है। हे परमेश्वर, मेरी ऐसी स्थिति बना दे, मैं इस अनमोल रत्न को अपने कुसंस्कारों और पापों को नष्ट करने में प्रयोग कभी न करूं। ये इतनी अनमोल है, इतनी अनमोल है, इससे ये सब कुछ करवाने की जरूरत नहीं, मांगनी नहीं पड़ती, ये अपने आप हो जाती है। नाम का अग्नि रूप मेरे सारे पापों को, कुसंस्कारों को जला के राख कर देगा। इसके लिए मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे नाम से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं है जो मैं राम राम जप रहा हूं उससे मेरे पाप जल के राख हो जाएं या नष्ट हो जाएं। ये तो नाम का स्वभाव है। नाम का अग्नि रूप राम शब्द देखें, रकार अग्नि का बीज है। पहला अक्षर राम शब्द में अग्नि का बीज, अग्नि की उत्पत्ति इससे होती है और अग्नि का काम है जलाना। ये हमारे नश्वर संबंधों को जलाता है, वैराग्य देता है। बिन मांगे सिर्फ राम राम जपने की जरूरत है प्रेम पूर्वक। आप स्वयं बाधा ना प्रस्तुत करें, इसको अपना काम करने दें। हे परमेश्वर, ऐसी स्थिति हमें प्रदान कर। तेरा पतित पावन नाम, मधुर नाम, सर्वशक्तिमय नाम, सर्वमांगलिक नाम must be used for the highest purposes, loftiest purposes, not for petty matters. क्या करना शेष रह गया? बस प्रेम पूर्वक राम राम राम। जो कुछ अभी आप जी ने कहा सुना है, इस पर विश्वास, भरोसा और परमेश्वर का स्मरण फिर प्रकट कीजिएगा कृतज्ञता। इसी को प्रेम कहते हैं, यही प्रेम है, यही प्रीति है। ऐसा प्रेम बिन मांगे सब कुछ देता है। करते जाओ, करते जाओ और करो और करो, करते जाओ। राम